सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमियूण जिणम वीरम अनंत वर ज्ञान दंसन सहावम। ओक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणियम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ, इसकी तीसरे नंबर की गाथा, इस पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से इसमें जो मोक्ष मार्ग के रूप में नियमेन यम कज्जम करने योग्य कार्य क्या है, तो कहा ज्ञान दर्शन चारित्र, यानी अपने शुद्धात्मा का ज्ञान अनुभव, शुद्धात्मा की प्रतीति और शुद्धात्मा का लीनता रूपी जो चारित्र है, यह करने योग्य कार्य है। और इसका कारण स्वरूप भाव अपना शुद्धात्म तत्व, यानी जिसको तीन विशेषण से यहाँ कहा, परम पारिणामिक भाव में स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, वह एक रूप त्रिकाली ध्रुव, यह कारण नियम है। और इसके अवलंबन से कार्य नियम यानी कि ज्ञान दर्शन चारित्र की प्राप्ति होती है। वह ज्ञान दर्शन चारित्र का क्या स्वरूप है, वह यहाँ एक एक करके जिस प्रकार टीकाकार मुनिराज ने कहा, उस अनुसार यहाँ उसकी व्याख्या करते हुए गुरुदेव श्री फरमाते हैं। तो अपन यहाँ पर देखते हैं 66 नंबर पेज पर ऊपर की 2.5 लाइन छोड़कर। देखो, यहाँ से अपन अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। यह चर्चा चलती है ज्ञान की, सम्यक ज्ञान कहो या अपने स्वरूप के भान रूप भाव की बात करते हैं। देखो, यह भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य द्रव्य ध्रुव भगवान, जिसे कारण नियम कहा, कारण नियम कहा ना, ये शुद्ध चैतन्य द्रव्य ध्रुव भगवान, इसको समस्त प्रकार से अंतर उपयोग करके पकड़ो। समझ में आया? देखो किस प्रकार, तो शुरुआत कहां से की मुनिराज ने इस चर्चा की कि पर द्रव्य को अवलंबन किए बिना निशेष, निशेष यानी समस्त प्रकार से, ऐसा कहते हैं पूरी रीति से उपयोग को, वर्तते उपयोग को, वर्तती अपनी जानन दशा को संपूर्णपने अंतर में झुका करके योग शक्ति में से उपादे। अभी क्या कहते हैं ये देखना है। योग शक्ति में से उपादे, ऐसा जो निज परम तत्व का परिज्ञान, परिज्ञान माने चारों तरफ से, शाब्दिक अर्थ, और उसका भाव है चारों तरफ से। ये आत्मा का ज्ञान कैसे होगा कि उसके आस्वादन पूर्वक, उसके संचेतन पूर्वक। तो परिज्ञान शब्द का अर्थ है संचेतन। अब यहां से चलो, परिज्ञान माने स्वरूप संचेतन, किसका? कि परम तत्व का स्वस्वरूप, निज परम तत्व, स्वस्वरूप रूप भाव, अपना वस्तु, उसका संचेतन, वह ही उपादेय है। ऐसा जो उपादेय का ना,
वही उपादेय है, वही प्रकट करने योग्य है। किस प्रकार के योग शक्ति, उपयोग शक्ति के द्वारा। क्या है उपयोग शक्ति? उपयोग शक्ति माने उपयोग को संपूर्णपने अंतर में झुका करके। ज्ञान की पर्याय को उपादेय कहा। भाषा देखो जुदी है। ऐसा जो निज परम तत्व का ज्ञान ऐसा लिया, प्रकट हुए को यहाँ ग्रहण करना और उपादेय ऐसा लिया है, सूक्ष्म बात है। ये बात क्यों स्पष्ट करते हैं कि पहले उपादेय किसको कहा कि परम पारिणामिक भाव में स्थित अनंत स्वभाव, अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, जो त्रिकाली ध्रुव अपना एक रूप रहने वाला सामान्य भाव, उसको उपादेय कहा। तो उसको उपादेय करने से पर्याय में प्रकट करने योग्य उपादेय कौन है कि वह है निज परम तत्व का परिज्ञान। भगवान आत्मा वस्तु स्वरूप से प्रभु सच्चिदानंद आनंद सिद्ध स्वरूप है। किसका? आत्मा का। इसमें क्या करना कि वर्तमान दशा को, वर्तमान जानने की दशा को समस्त प्रकार से पर से छोड़कर समस्त प्रकार से अंतर्मुख करके, वो पढ़वाई ऐसी व्याख्या है, पर द्रव्य को अवलंबन किए बिना, निशेष माने कुछ भी बाकी रखे बिना, यानी कि संपूर्ण रीति से, ऐसा कहते हैं, पूर्ण उपयोग को अंतर्मुख योग शक्ति में से उपादेय, अंदर जुड़ान होकर के जो दशा अवस्था प्रकट हुई है, इसको यहाँ निज परम तत्व का जानना ऐसा कहते हैं। इसको ज्ञान कहने में आया है। ज्ञान माने शास्त्र का ज्ञान, यह ज्ञान नहीं है। समझ में आया? शास्त्र को पढ़ा होए और बातें करता होए कि इसका ऐसा है और इसका ऐसा है, इसको यहाँ ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान किसको कहते हैं कि अपने वर्तमान उपयोग दशा को, अपने उपयोग स्वरूप त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव में अंतर्मुख होकर के समस्त प्रकार से पर द्रव्य का अवलंबन छोड़कर अंतरंग में, अंतर्मुखता में आलम्बन लेकर के जो ज्ञान की अवस्था में स्वरूप की अनुभव दशा हुई, उसको कहते हैं निज परम तत्व का परिज्ञान। ये ज्ञान है। अंतर स्वभाव में वर्तमान अपने ज्ञान की दशा को समस्त प्रकार से अंतर्मुख झुकाते, बहिर्मुख पर द्रव्य का आलम्बन यानी लक्ष्य छोड़ दे करके, ऐसा कहते हैं। छठवीं गाथा आई ना इसी ग्रंथ की, समयसार ग्रंथ की, उसमें आया पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़कर ध्रुव स्वरूप की उपासना करते। आया ना, उपासित होता हुआ शुद्ध है, तो उपासना करते शुद्ध ऐसा अविलप्यते। मर्म खोलाए हो, मर्म अनुभव में आए, लेकिन इसकी भाषा की शैली की कथन पद्धति, इसकी रीत को गोठने की रीत अलौकिक है। ये अनुभव दशा, स्वरूप के संचेतन की दशा, स्वयं संवेदन की दशा, अतीन्द्रिय आनंद के आस्वादन की दशा, उसको यहाँ कहते हैं निज परम तत्व का परिज्ञान। कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान किसको कहना, सो यहाँ सम्यक ज्ञान की पहले व्याख्या ली है। कैसे ली है, किस प्रकार, किस शैली में ली है कि पर द्रव्य को अवलंबन किए बिना, पर द्रव्य को अवलंबन किए बिना, इसमें बहुत बात समा गई। क्या समा गया कि शास्त्र का जो ज्ञान होता है,
यह भी वास्तव में परद्रव्य है। शास्त्र परद्रव्य है, समझना जरा। शास्त्र का ज्ञान माने शास्त्र परद्रव्य है, ये बात तो बहुत स्थूलतया पकड़ में आती है। क्या बात पकड़ में आती है कि शास्त्र है ना साहब, जो शास्त्र है वो तो पुद्गल जड़ अक्षरों की रचना रूप है, सो वह तो पुद्गल परद्रव्य है, बराबर है। शास्त्र का ज्ञान होता है, लेकिन यहाँ पकड़ना क्या, शास्त्र तो परद्रव्य है ही। शास्त्र का ज्ञान जो अपनी क्षयोपशम अवस्था में धारणा रूप से हुआ है, यह धारणा रूप से परिणमी हुई क्षयोपशम ज्ञान की अवस्था जो है, यह भी वास्तव में तो परद्रव्य है, ये यहाँ कहना चाहते हैं। समझ में आई बात? शास्त्र का ज्ञान परद्रव्य है, इसका मतलब क्या कि शास्त्र के अवलंबन से, वाणी के अवलंबन से, अक्षर वाक्यों के अवलंबन से अपनी ज्ञान की वर्तती क्षयोपशम दशा में जो धारणा रूप पर बहिर्मुखता के लक्ष्य में होने वाली ज्ञान की जो अवस्था है, यह वास्तव में परद्रव्य है। इसका भी अवलंबन छोड़कर ये कहना चाहते हैं। मुमुक्षु ने कुछ प्रश्न किया, उसका उत्तर देखो। हाँ, लेकिन परद्रव्य में परद्रव्य का ज्ञान इसमें कहाँ आया? ये तो व्याख्या चलती है, तुम वो छंद पकड़ के बात करते हो, लेकिन यहाँ तो परद्रव्य यानी पर शास्त्र का ज्ञान, इसको परद्रव्य का, ऐसी व्याख्या वहां कहाँ है? यहाँ तो परद्रव्य को छोड़ना इतना कहा है। परद्रव्य में विहार नहीं, लेकिन परद्रव्य के विहार की व्याख्या क्या? वो जो एक गाथा आती समय सार में, न परद्रव्य में विहार कर, तो परद्रव्य में विहार न कर, उसकी व्याख्या क्या? जिन वाणी के जो शब्द अक्षर वाणी है वो तो परद्रव्य है ही, उसके लक्ष्य से अपनी क्षयोपशम दशा में होने वाली ज्ञान की जो अल्प दशा है धारणा रूप, वह भी परद्रव्य है, उसमें विहार न कर। फिर पूछा उसने कुछ, इसमें नहीं छपा है क्योंकि सुनाई नहीं पड़ा होगा, उत्तर से अपन पकड़ लेंगे। देखो, हाँ, कुछ ने कुछ पूर्व में धारा हो, ये पकड़कर बात करते हैं। पूर्व में धारा है ना, वो धारण किया हुआ धारणा ज्ञान है, वो परद्रव्य है। क्यों कि उसका अवलंबन छोड़ेगा और उसका अवलंबन छोड़कर इस त्रिकाली ज्ञान स्वरूप का अवलंबन करेगा तो स्वरूप के संचेतन रूप निज तत्व के परिज्ञान रूप अवस्था प्राप्त होगी। ये अपना प्रवचन नंबर 5 यहाँ पूरा होता है, और प्रवचन नंबर 6 में अपन थोड़ा आगे बढ़ करके चर्चा देखते हैं, जिससे अपना जो चल रहा है वहां से मिलान आएगा। पेज नंबर 67 में नीचे की 5 लाइन, ऐसा जो निज परम तत्व, देखो ये आया, निज परम तत्व जो त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक भाव, इसको जानना वह ज्ञान है। ले, समझ में आया? फरी ने दोबारा से ले कि मोक्ष का मार्ग रूप जो सम्यक ज्ञान कहा, कहाँ से कहा? दूसरे नंबर की गाथा। दूसरे नंबर की गाथा में कहा कि जिनेन्द्र परमात्मा के जिन शासन में मोक्ष का उपाय और उपाय का फल रूप भाव मोक्ष, इन दो की चर्चा करने में आई है। तो मोक्ष के उपाय रूप क्या कहा गया कि शुद्ध रत्नत्रयात्मक जो मार्ग है वह परम निरपेक्ष है, वही मोक्ष का उपाय है। तो वो शुद्ध रत्नत्रय रूप परम निरपेक्ष मार्ग की व्याख्या यहाँ फिर तीसरी गाथा में कही कि नियमेण य जम कज्जम नाण दंसन चरित्रम, नियम से जो करने योग्य कार्य है वह है ज्ञान दर्शन और चारित्र। अब वो ज्ञान दर्शन चारित्र जो है उसका क्या स्वरूप है, किसको कहते हैं सम्यक ज्ञान, किसको कहते हैं सम्यक दर्शन और किसको कहते हैं सम्यक चारित्र, ये व्याख्या यहाँ पर अभी चलती है। तो देखो
कहा कि मोक्ष का मार्ग यानी जो सम्यक ज्ञान वह किसको कहना, क्या गुरु को कहना अथवा के शास्त्र को कहना, अथवा के ज्ञानी की वाणी वीतराग की दिव्य ध्वनि सुनी और ज्ञान हुआ, इस ज्ञान को ज्ञान कहना। सम्यक ज्ञान किसको कहना, प्रश्न ये रख दिया है। सम्यक ज्ञान किसको कहना, क्या गुरु को सम्यक ज्ञान कहना, क्या शास्त्र को सम्यक ज्ञान कहना, क्या ज्ञानी की वाणी देशना अथवा वीतरागी परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनी और उससे जो ज्ञान हुआ, क्या इसको ज्ञान कहना? कि नहीं, यह ज्ञान नहीं है। नहीं, यह ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान कौन सा है? सम्यक ज्ञान मोक्ष के मार्ग रूप सम्यक ज्ञान किसको कहना, कि जो अपने से हुआ है। अपने से हुआ है माने अपना वर्तता उपयोग सब पर द्रव्य का आलम्बन छोड़ करके अंतर्मुख होकर स्वरूप में झुक करके एक अपने त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव को विषय करता है, उसको अनुभवता है, उसका आस्वादन करता है। इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहना। दिव्य ध्वनि, शास्त्र और गुरु की वाणी तो निमित्त है। समझ में आता है? देखो फिर पूछा, यानी इतनी चर्चा चली ना, सम्यक ज्ञान किसको कहना, कि गुरु को कहना, कि शास्त्र को कहना, कि ज्ञानी की देशना को कहना, कि वीतराग की दिव्य ध्वनि को कहना। अरे उसको तो नहीं कहना, और उसको सुनकर के जो ज्ञान हुआ उसको भी नहीं कहना। उन सब का लक्ष्य छोड़कर एक त्रिकाली ध्रुव स्वरूप के आलम्बन में वर्तती उपयोग दशा में जो स्वरूप का संचेतन रूप भाव है, उसको यहाँ मोक्ष मार्ग रूपी सम्यक ज्ञान कहने में आया है। प्रश्न छपा नहीं है, उत्तर है। देखो, नहीं, यह तो दूसरा कहना है। अभी ये निमित्त है। कौन निमित्त है? शास्त्र, देव, गुरु, ज्ञानी की देशना, दिव्य ध्वनि आदि, ये सब निमित्त है। तो भी यहाँ जो ज्ञान होता है कि ये ऐसा कहते हैं, ये ऐसा कहते हैं, ये जो ज्ञान अपने से होता है, लेकिन ये ज्ञान ज्ञान नहीं। यहां तक लेना है बात को। ये तो निमित्त कहलाए। कौन कौन निमित्त कहलाए? दिव्य ध्वनि, ज्ञानी की देशना, देव, गुरु, शास्त्र, सब निमित्त कहलाए। उनके निमित्त से यहाँ जो ज्ञान की अवस्था में जो ज्ञान हुआ, ये इस प्रकार कहते हैं, ये इस प्रकार कहते हैं, इस प्रकार का जो अपना ज्ञान क्षयोपशम रूप, वो ज्ञान को भी ज्ञान नहीं कहते। क्यों? कि जिसमें पर द्रव्य का अभिनिमित्तपना था, ऐसी जो ज्ञान की पर्याय अंतर में क्षयोपशम रूप होती है, वह नहीं, वह ज्ञान नहीं। यहां तक समझना है बात को। ज्ञान नहीं, धारणा रूपी ज्ञान। इसमें क्या एक बहुत अच्छा लक्षण दिया है। जो ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता, उसका लक्षण क्या? कि जिसमें पर द्रव्य का निमित्तपना आरोपित हो सकता है, होता है, वह ज्ञान ज्ञान नहीं। ये मैं ज्ञायक शुद्ध परमात्म तत्व हूँ, उपासित होता हुआ शुद्ध हूँ, ऐसा जो छठवीं गाथा के आलम्बन से, हाँ, यहाँ धारणा रूपी ज्ञान में क्षयोपशम में यह बात समझने में आई। अकेली तोता रटंत नहीं, समझने में आई कि मैं तो उपासित होता हुआ शुद्ध हूँ, ऐसा ये ज्ञान ज्ञान नहीं। इसका कोई लक्षण के, हाँ, इसमें वह परद्रव्य के निमित्त पने का आरोप आता है और आनंद आता है। तो ये लक्षण दिया, जिसमें परद्रव्य का भी निमित्तपना था, ऐसी जो ज्ञान की पर्याय
अंतर में क्षयोपशम रूप हुई है, वह नहीं भैया, वह ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो इसको कहिए कि जो योग शक्ति शब्द डाला है ना मुनिराज ने, योग शक्ति, योग माने आत्मा का जुड़ान भाव उपयोग, अपना वर्तता उपयोग का जुड़ान भाव। त्रिकाल वस्तु जो ध्रुव परम तत्व, यहां लिखा ना निज परम तत्व, अपना परम तत्व, सर्वज्ञ और देव गुरु का नहीं, समझ में आया? निज परम तत्व का योग शक्ति को अंतर्मुख संपूर्ण पने करने से ग्रहण करने लायक ऐसा निज परम तत्व का जानना, जानने का अर्थ है उसका आस्वादन करना, उसका संचेतन करना, उसका अनुभव करना। निज परम तत्व का जानना वह ज्ञान है। देखो गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं कि चर्चा हुई है, क्योंकि ये 6वें नंबर का व्याख्यान अपन पढ़ रहे हैं और इसके पहले 5वें नंबर का व्याख्यान है, उसमें भी ये चर्चा हुई है। तो कहते हैं चर्चा हुई है तो बराबर अंदर स्पष्ट होना चाहिए ना वजू भाई। गया कल इसने स्पष्ट कर दिया था कि ब्रैकेट में लिखा ये बराबर है, कारण कि इसमें ऐसा लें कि योग शक्ति यानी त्रिकाल, तो ये तो गुण भेद पड़ा और गुणी और गुण भेद की ये व्याख्या दूसरे दो में नहीं, इसलिए इसमें ऐसा कहा। तो कहा इसमें बराबर बंद बैठता नहीं। नवरंग भाई समझ में आया क्या था, क्या कहना चाहते हैं कि बजू भाई ने प्रश्न किया गुरुदेव श्री से, ये 6वें व्याख्यान के पहले 5वें व्याख्यान के बाद ऐसा प्रश्न किया कि योग शक्ति अर्थात त्रिकाल ऐसा यदि लिया जाए तो इसमें गुण भेद पड़ा, तो गुणी और गुण भेद ये दूसरी व्याख्या, ये दो की इसमें नहीं। इसमें ये कहते हैं ऐसा बराबर हमको बैठता नहीं। ऐसा प्रश्न को वो बजू भाई ने गुरुदेव श्री से किया था, तो उसकी यहाँ खुलासा यहाँ पर करते हैं, वो देखना उनका क्या प्रश्न है। पहले प्रश्न समझ जाते हैं कि योग शक्ति अपन ने पढ़ा ना, देखो पीछे पढ़ के आते हैं अपन, निश्शेष पर द्रव्य को अवलंबन किए बिना निश्शेष पने अंतर्मुख योग शक्ति में से उपादेय ऐसा जो निज परम तत्व का परिज्ञान वह ज्ञान है। ये वाली बात आई ना। तो उनका कहना था कि योग शक्ति को त्रिकाली यदि लिया जाए तो त्रिकाली लेने से गुण भेद खड़ा होता है। और गुण भेद तो गुरुदेव कहते हैं गुणी गुण भेद, ये व्याख्या दूसरी है, इसमें नहीं। इसमें क्या कहते हैं, तो इसमें उसने बराबर हमको ये बात बैठी नहीं, ऐसा करके प्रश्न किया। तो देखो यहाँ गुरुदेव श्री बहुत व्याख्या करते हैं और यहाँ अपने सामने काफी सारे प्रश्न उत्तर के रूप में ये चर्चा का खुलासा आएगा। इसलिए अनुरोध है कि इसको थोड़ा अपन गंभीरता से सुने। यहाँ से जो प्रकरण प्रारंभ होता है थोड़ी गंभीरता मांगता है, चित्त की थोड़ी एकाग्रता से देखना। विकल्प को अथवा शास्त्र को सुनकर, देव गुरु को सुनकर इन्होंने जो कहा ऐसा जो ज्ञान, यह भी वास्तव में परद्रव्य है। इतनी बात तो पहले भी खुलासा हो गई। विकल्प मानो विकल्प के साथ उपस्था हुआ ज्ञान, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है, मैं तो द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म से रहित हूँ, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो देव की वाणी, गुरु को की वाणी देशना, शास्त्र का पठन पाठन सुनना, ऐसा करके जो ज्ञान में आया। क्या आया कि मान लो समय सार जी की 6वीं गाथा का उपासित होता हुआ शुद्ध है। दर्शन ज्ञान चारित्र के गुण भेद भी जिसमें है नहीं।
चार प्रकार के व्यवहार से भी रहित, व्यवहार न सब ही अभूतार्थ है, एक भूतार्थ स्वरूप आत्मा वही उसी के आलम्बन से सम्यक दर्शन रूपी आनंद प्राप्त होता है, आनंद भाव प्राप्त होता है। ऐसा हमने समय सार जी की ग्रंथ, कुंद आचार्य की कथनी, अमृत चंद्र आचार्य की टीका, गुरुदेव श्री का व्याख्यान, इन सब से हमने ये बात समझ ली। तो समझ ली, ये परद्रव्य है, ये वाली समझ परद्रव्य है, और इसके अवलंबन बिना वो ज्ञान होता है। इसके अवलंबन बिना जो स्वरूप अवलंबन से ज्ञान होता है उसको ज्ञान कहते हैं, ऐसा कहते हैं। यह तो जिसको सम्यक ज्ञान कहिए, यानी मोक्ष का मार्ग रूपी सम्यक ज्ञान कहिए, यह ज्ञान तो अलौकिक वस्तु है। निज परम तत्व, अपना जो परम तत्व, ये तो भाई रात्रि में था ना, इसमें से विचार आया था कि निर्ग्रंथ तो अनंत ज्ञान की उपासना करते हैं, एक ग्रंथ की नहीं। निर्ग्रंथ है ना उनको मुनिराज, तो वे किसकी ग्रंथों की उपासना नहीं करते, एक ग्रंथ की नहीं करते, 10, 5, 15, 50 के ग्रंथ की नहीं, अरे एक इस अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा की उपासना करते हैं। इसमें एक शब्द आया है निज परम तत्व का परिज्ञान। अपन ने कल भी चर्चा की थी, अभी प्रारंभ में भी याद किया। परिज्ञान कैसे हुए? परि माने चारों तरफ से परिस्पष्ट रूप से भली प्रकार इसका जानना। तो किसी वस्तु को भली प्रकार जानना कैसे हो? कि उसके अनुभव से, आस्वादन से। तो ये आत्मा का परिज्ञान कैसे हो? कि एक आत्मा के लक्ष्य से वर्तती दशा में आत्मा के अनंत गुणों की जो निर्मलता का वेदन है वह परिज्ञान है। अनंत बेहद ज्ञान स्वभाव निज परम तत्व, उसकी उपासना यह निर्ग्रंथ मुनिराज करते हैं। मुमुक्षु ने कहा ये अनंत ज्ञान, के यह अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान स्वरूप अपना ज्ञान स्वभाव, वो अनंत ज्ञान। तो मुमुक्षु ने कहा बहुत ग्रंथों की करे, उसको नहीं लेना। कि ये नहीं भाई, ऐसा नहीं, तुम विरोध में पड़ जाओगे। हाँ, उसमें वो तो अज्ञान में चला गया। और जो ज्ञानी भावलिंगी संत हैं, वे कोई ग्रंथों की रचना टीका उपदेशना होने पर भी उसकी उपासना नहीं कर रहे, उसकी उपासना छोड़कर स्वरूप की उपासना करते हैं। इसका नाम है निर्ग्रंथ। एक समय की पर्याय का भी नहीं, वस्तु है ना, वस्तु यानी जिसका स्वभाव तो अनंत है। तो कहते हैं स्वयं भाव है, इसकी हद क्या हो, मर्यादा क्या हो? ऐसा बेहद अमर्यादित जो अनंत ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, इसकी उपासना ये संतों का, मुनिराजों का, निर्ग्रंथों का कार्य ये है। अनादि सर्वज्ञ परमात्मा सर्वज्ञ स्वभाव को पहचानने के लिए वो पहले सर्वज्ञ हुए। सर्वज्ञ स्वभाव को उन्होंने पहले केलव्या माने जाना, पहचाना, अनुभव किया, फिर सर्वज्ञ हुए। निज परम तत्व, निज परम तत्व यानी परम स्वभाव जो त्रिकाल ज्ञायक भाव समझाए छे। कहीं अपना परम भाव, परम तत्व है ना, अपना परम भाव, स्वभाव भाव, नित्य भाव, एक रूप भाव, ध्रुव भाव, ज्ञायक भाव, इसको उपयोग को, कौन से उपयोग को? वर्तते उपयोग को संपूर्णपने अंतर्मुख करके जो दशा प्रकट होती है वह ग्रहण करने लायक है। यहाँ ग्रहण करने लायक का अर्थ है प्रकट करने लायक, उसको ज्ञान कहिए। समझ में आया? अभी तो बात पकड़ते अधरी पड़े पोपट भाई, बात पकड़ने में इसको मुश्किल पड़े, अधरी ना मुश्किल पड़े। क्यों? कि ये आप हम सबकी बात है। क्या होता है कि शब्दों के पीछे दौड़ते, और शब्द में से जो वास्तविक अभिप्राय मुनिराज और ज्ञानी जन कहते हैं
उसको तो हम हल्के में लेते हैं और लिखे हुए को भारी में लेते हैं, लेकिन लिखे हुए का जो अंतरंग अभिप्राय है भारी तो वो है, वजन तो उसका है। तो हम क्या करते हैं, देखो साहब यहाँ परिज्ञान लिखा है तो हमने बराबर जान लिया है, मैं ज्ञायक तत्व हूँ, उपासित होता हुआ शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत गुण के भेदों से भी मैं रहित हूँ, ऐसा हमने जान लिया। अब हमारा बराबर निर्णय हो गया, इसी को तो सम्यक दर्शन ज्ञान कहते हैं। कह रहे नहीं भाई साहब, इसको बिल्कुल नहीं कहते। ऐसा ज्ञान दर्शन, दर्शन माने जिसे तुम कह रहे हो, ऐसा तो 11 अंग 9 पूर्व तुमने अनंत बार पढ़े, तब सब समझ लिया था। लेकिन वो क्षयोपशम ज्ञान की एक समय की अवस्था की महिमा में तुम डूब गए, और जिसने वो एक समय की अवस्था का जो ज्ञान क्षयोपशम भाव है उसका भी लक्ष्य छोड़कर एक त्रिकाली अनंत ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य किया, वह तर गया, बाकी डूब गए। देखो क्या कहते हैं, बहुत चर्चा गंभीर है इसमें, ये 2-3 पेज। यह मोक्ष के मार्ग का कारण रूप ज्ञान, सम्यक ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी वाला ज्ञान, ये किसको कहना, इसकी ये व्याख्या चल रही है। यानी कहाँ से बात उठाई है कि पर द्रव्य को अवलंबे बिना निशेष पने, ऐसा लिया ना शब्द, उसकी अर्थ चलता है कि पर तरफ का लक्ष्य छोड़ दे करके, तो ये पर द्रव्य में क्या क्या आ गया ये समझ लेते हैं कि देव गुरु शास पर द्रव्य में आए, विकल्प पर द्रव्य में आया, और पर द्रव्य के लक्ष्य से हुआ जो ज्ञान की उघाड़ दशा में जान पने का परिणाम, वह भी पर द्रव्य में आया। तो देखो समझाते हैं, भले है अपना उपादान, अपना उपादान कैसे कि वह अपने ज्ञान स्वभाव की वर्तती अवस्था का परिणाम है ना। तो अपना उपादान कहलाया, निमित्त न कहलाया। निमित्त तो गुरु की वाणी, निमित्त तो शास्त्र का भाव, अपनी ही पर्याय, भले पोतानु उपादान, इसका भी अवलंबन छोड़, इसको कहते हैं निशेष पने पर द्रव्य को अवलंबन किए बिना। संपूर्ण पने उपयोग को अंतर्मुख करने से, अर्थात समझ लो, देखो कि जो वर्तमान उपयोग है, वर्तमान उपयोग माने वर्तता हुआ उपयोग, जानने देखने की वर्तती अवस्था, इसका कोई अंश बाह्य रह जाए और कोई अंश अंतर में रहे, ऐसा नहीं। समझ में आया, ये बात जुदी है भैया। ये तो अभी मोक्ष मार्ग की शुरुआत मांडी छे, यानी ये तो अभी समझो कि वह अंदर प्रवेश करते हैं ना मोक्ष मार्ग में, तो उसके पहले वो एक चौक पूरते हैं, वो चौक पूरने की बात है। ऐसे मांगलिक है, शिलान्यास है, बहुत अद्भुत अद्भुत बातें हैं। नियम सार, नियम यानी मोक्ष का मार्ग, सार यानी व्यवहार से रहित, व्यवहार के विकल्प से रहित, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, देव गुरु शास्त्र का ज्ञान, पंच महाव्रत का विकल्प है। इस व्यवहार रहित सहित नहीं, इसको नियम सार। नियम सार, नियम यानी मोक्ष का मार्ग। तो मोक्ष का मार्ग क्या कि ज्ञान दर्शन चारित्र। तो ज्ञान दर्शन चारित्र माने क्या, अरे देव गुरु शास्त्र के ज्ञान से, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा से, 5 महाव्रत के विकल्प आदि के व्यवहार से रहित होता है मोक्ष का मार्ग, सहित नहीं। और हमने अभी तक क्या माना है कि देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा हो, उनकी पहचान हो, और महाव्रत, देशव्रत और आदि अणुव्रत के विकल्प हो, दयादान के विकल्प हो, ये सब मोक्ष मार्ग के अंग हैं, ऐसा मानते हैं। अरे यह मोक्ष मार्ग के अंग नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं, और मोक्ष मार्ग जो है वो इनसे रहित है, इनका तो परिहार किया गया।
इस नियम में 3 प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इसमें ज्ञान पहला मोक्ष का मार्ग। तो ये ज्ञान माने पर द्रव्य का बिल्कुल अवलंबन छोड़ दे करके। पहले सुना था भैया, पूछते हैं पहले ये बात कभी सुनी तुमने? क्या बात नहीं सुनी कि देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, देवगुरु शास्त्र का ज्ञान, दया, दान, व्रत, पूजा के विकल्प, इनसे रहित होता है मोक्ष का मार्ग। ये बात कभी सुनी? अभी तक तो हमने यही सुनी कि ये तो मोक्ष मार्ग के अंग है। पहले ये तो प्रगटो, ये तो प्रगटेगा, इसको प्रकट करो। यह ज्ञान देखो पहले सुना था, इसके आलम्बन से कुछ लाभ होगा कि नहीं? बोलो। देवगुरु शास्त्र का श्रद्धा रूप भाव, ज्ञान और दया, दान, व्रत आदि का विकल्प, इससे कुछ लाभ होगा कि नहीं? प्रश्न किया गुरुदेव ने। वे कहते हम तुम्हें रोज समझाते हैं, आज हमारे सवाल का जवाब दे दो। तुमने क्या निर्णय किया कि यह जो व्यवहार रत्नत्रय रूपी श्रद्धा, ज्ञान और व्रत आदि के विकल्प की वृत्ति है, इसमें क्या कोई तुम्हें लाभ नजर आता है? यदि लाभ नजर आता है तो फिर से नियम सार पढ़ना शुरू कर दो। पहली दूसरी गाथा, तीसरी तो चली रही, ज्यादा दूर अभी आए नहीं है। लाभ है नहीं और लाभ मानता है। लाभ नहीं है, लाभ मानना तेरी विपरीतता, और उस विपरीतता के कारण 4 गति का परिभ्रमण छूटता नहीं है। नवरंग भाई, भीका भाई, भारी काम कठिन। अब यहाँ थोड़ा प्रश्न किया, ये पकड़ने जाए किसको? पकड़ने से कि फिर उसने कहा ज्ञान स्वभाव को। तो कहते हैं कि जहाँ सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा पड़ा है, वह निज परम तत्व है ना। तो परम भाव, ज्ञायक त्रिकाल भाव, इसमें वर्तमान ज्ञान के उपयोग को पर द्रव्य के किसी भी अवलंबन से छोड़ दे करके, भगवान ऐसा कहते हैं और भगवान की वाणी ऐसी कहती है, और ऐसा जो मैंने जाना है ये भी छोड़ दे। ओहो हो, बोलो साहब। कभी कहते हो कि तत्व अभ्यास पूर्वक तत्व निर्णय करो, और फिर कहते हैं ये जो तेरा धारणात्मक विकल्पात्मक निर्णय है, इसका लक्ष्य छोड़। देखो, अनादि से तुमने छोटा आ क्या, बड़ा आ क्या, छत्रज्ञ क्या नहीं जाना है। नहीं जाना है तो स्कूल में ऐसी 12 खड़ी सिखाई, आ से लेके ज्ञा तक की, तो सीख ली तुमने। अब सीख ली, वो सीखे हुए का लक्ष्य छोड़ और सीधा पकड़ जो कुछ लिखा है। ये तो लौकिक उदाहरण है। ऐसे इस आत्मा को यह जीव अनादि से नहीं जानता। ये शरीर का क्या स्वरूप है और मेरा स्वरूप इससे न्यारा है, मैं चैतन्य रूप हूँ, ये अचेतन वस्तु है, ऐसा कैसे जानेगा? देवगुरु शास्त्र के आलम्बन से, उनकी वाणी के आलम्बन से जान लिया, लेकिन उस जाने हुए का लक्ष्य छोड़ और जिसको जाना है उसके लक्ष्य में। यही कला है, बस सारी कला इतनी है। जो जानने का विकल्प है और उस विकल्प के अनुसरण में क्षयोपशम ज्ञान में जानने का भाव है, वो सब बात में तुम आए हो, लेकिन उसको छोड़ो। इसको पकड़ोगे तो आत्मा नहीं मिलेगा, ऐसा कहते हैं। ये जरा पढ़ना, दोबारा से लाइन पढ़ते हैं, फिर आगे इसमें कुछ प्रश्न उत्तर हैं वो देखना है। देखो, वर्तमान ज्ञान के उपयोग को, ये तो समझ गए सब लोग अपन। वर्तमान ज्ञान के उपयोग को माने ज्ञान की वर्तती हुई अवस्था, ज्ञान का वर्तता हुआ जानन रूप परिणाम। इसको पर द्रव्य के किसी भी अवलंबन को उससे छोड़ दे करके। कौन कौन आ गया उसमें? देवगुरु शास्त्र भी आ गए
और उनके लक्ष्य से उत्पन्न हुआ अपने ज्ञान का क्षयोपशम रूप भाव वो भी आ गया। तो अपने ज्ञान का जो क्षयोपशम रूप भाव है वह जिसमें परद्रव्य का निमित्तपना वर्तता है, ऐसा जो क्षयोपशम भाव अपना क्षयोपशम भाव उसका भी लक्ष्य छोड़ दे तो फिर वह स्वरूप के आलम्बन में उपस्था जो निज परम तत्व का परिज्ञान है उसको ज्ञान कहा। तो यहाँ तक बात इसमें लिखी है कि ये जाना यह भी छोड़ दे करके। तो प्रश्न किया भावेंद्री को छोड़ दे करके, यही कहना चाहते हो आप? उसने शब्द बदल करके मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि भावेंद्री का ज्ञान था, यह परिज्ञान नहीं है, यह निज परम तत्व का परिज्ञान नहीं है। भावेंद्री का ज्ञान था ये तो, अरे ऐसी वस्तु स्थिति है लोगों को खबर न मिले और दूसरे के साथ मिलान करना चाहता है। कहो चैतन्य क्या करना चाहता है? मिलान करना चाहता है। तो मिलान करने मत जाओ, नहीं मिलता है किसी से, ये मिलेगा ही नहीं किसी से। सर्वज्ञ का मार्ग अफर मार्ग है, सारे लौकिक मार्गों से एकदम ऊपर निराला है। इसकी मिलावट ये अपने को लगता है ना, देखो क्या होता है, अपन समाज में रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों के बीच में रहते हैं, मित्र रिश्तेदारों के बीच में रहते हैं, और अपने को क्या लगता है कि इसके प्रति सेवा का भाव, इसके प्रति दया का भाव, ये अच्छी बात है, ये लौकिक बातें हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं कि पारलौकिक मार्ग को सुनने समझने जाते हैं अथवा सुनाने जाते हैं और उसमें ये लौकिक बातों को मिलाते हैं और फिर कहते हैं देखो कितनी अच्छी बात है। भाई इसकी दिशा दूसरी, उसकी दिशा दूसरी है। ये तुम्हारी दया दान की बातें, ये तुम्हारी दूसरे के प्रति सेवा भाव की बातें, इनकी दिशा पर की तरफ है। और जो मोक्ष मार्ग रूपी अपने कल्याण का मार्ग है उसकी दिशा अंतरंग की तरफ, दिशा ही अलग है, मिलान मत करो। फिर कुछ पूछा नहीं छपा है, उत्तर अपन पढ़ते हैं। संपूर्ण पने उपयोग को यहां झुकाना, किंचित भी बाहर में है इसको छोड़ दे करके। किंचित भी बाहर में है यानी अपने ही क्षयोपशम ज्ञान में स्वरूप संबंधी जान पने की जो अवस्था है वो अवस्था बाहर है, परद्रव्य है, वो बहिर भाव है, वहां से लक्ष्य छोड़ दे करके। गजब टीका करी है, ये तो मुनि है, यह स्वयं टीका करने वाले आचार्य नहीं है। श्लोक आचार्य के हैं और टीका मुनि की है, लेकिन मुनि ते मुनि छे ने, मुनि तो पंच परमेष्टि में भड़ेल छे, पंच परमेष्टि में है कि नहीं वे। और वह भी पहले कहा भाई, कौन ने? पद्म प्रमलधारी देव ने इस टीका के पहले कहा कि यह टीका हमने कहाँ करी है, हम मंद बुद्धि क्या टीका करेंगे। यह जो हम आपके सामने ये शब्दों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं ये तो गणधरों की हुई टीका है। लिखा है इसमें, गणधरों से करायली ये टीका चाली आवे छे। पहले आया ना शुरुआत में 5वां श्लोक, गुण के धरने वाले गणधरों से रची हुई और श्रुतधरों की परंपरा से भली प्रकार व्यक्त किए हुए इस परमागम के अर्थ समूह का कथन करने में हम मंद बुद्धि वह कौन? क्योंकि ये जो कुछ भी हम कह रहे हैं ये हमारी बुद्धि की उपज नहीं है, ये तो गणधर परमात्माओं के द्वारा किया हुआ भाव है और शुद्ध धर्मों की परंपरा से आया हुआ भाव है। यह अर्थ तो गणधरों से चला आता है, परंपरा से श्रुत के धरने वालों ने ये अर्थ किया था, तो ये अर्थ इसमें होता है। 5वां श्लोक है ना ये, जो शुरू के 7 श्लोक लिखे टीकाकार मुनिराज ने,
देवानुप्रिया वहां फिर रखड़े बहुत वर्ष दूर हो गया। कितने वर्ष, 12, कितने 13 वर्ष हो गए। भगवान ये वस्तु, वह भी वस्तु देखो ना। भगवान स्वयं आत्मा निज परमात्मा कहा, ये प्रत्येक शब्द में अलग अलग वापरते हैं। यहाँ पहले ज्ञान की व्याख्या में क्या लिया? निज परम तत्व। और दर्शन की व्याख्या में लिया निज शुद्ध जीवास्तिकाय। और चारित्र की व्याख्या में लिया कारण परमात्मा। प्रत्येक में द्रव्य वापरेंगे, गुण भेद नहीं। समझ गए? ये जो परम तत्व कहा, ये गुण भेद से रहित को कहा। और शुद्ध जीवास्तिकाय कहा, वो गुण भेद से रहित को कहा। और कारण परमात्मा कहा, वो गुण भेद से रहित को कहा। बजू भाई को याद किया, क्योंकि बजू भाई ने प्रश्न किया था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने। बजू भाई ने प्रश्न किया था कि योग शक्ति को त्रिकाल लेंगे तो इसमें तो गुण भेद आता है। उनकी बात योग शक्ति की नहीं है, वो योग शक्ति उपयोग को जुड़ान करना, काय में निज परम तत्व है। वो निज परम तत्व है, गुण भेद से रहित है, ऐसा लिया जाए। शब्दों को अड़कर विचार करे और सुने समझे तो बराबर ठीक पड़े। शब्दों ने अड़ी ने शब्दों को पकड़ना। शब्दों को कैसे पकड़ना कि शब्द में से शब्द नहीं पकड़ना, शब्द को पकड़कर अड़कर उसका विचार करे। यहाँ इस प्रकरण में क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर किस प्रकार भाव व्यक्त करते हैं, उसको विचार करे। और ज्ञानी जन समझाए, उसे सुने और फिर समझे तो बराबर ठीक पड़े। फिर प्रश्न नहीं छिपा उत्तर है, तो इसको ठीक पड़े। अद्धर से ऐसे का ऐसा बाँचे और ऐसे का ऐसा नहीं है, यानी ऐसे ही बाँचे। क्या बाँचे कि क्या कहा कुंदकुंदाचार्य ने गाथा नंबर 3 नियम सार में कि एक इस जीव को करने योग्य कार्य है, वह ज्ञान दर्शन चारित्र है। और विपरीत के परिहार रूप कहने के लिए यह मार्ग विपरीत के परिहार रूप है, ऐसा कहने के लिए चार शब्द को जोड़ा गया है। क्या कोई महिमा भी नहीं आती है तो मुमुक्षुन का तो ही महिमा आए। महिमा नहीं आती, महिमा आती भी है तो जी वाचक की आती जो ज्यादा है। बस वाचक की महिमा में कुछ नहीं निकलता। वाचक के द्वारा वाच्य पकड़ो। 3 ट्रक माल आया है तो 3 ट्रक सोना चांदी माल आया है, तो सोना चांदी चाहिए कि ट्रक चाहिए? जो ट्रक की पूजा करे सोना चांदी तो उतारे नहीं उसमें से, तो वो मूर्ख चंद कहलाएगा। ऐसे शब्दों की, शब्द तो ट्रक है, उसमें जो भाव भर करके आया है वो पकड़ना है, वो चाहिए। मुमुक्षु ने कहा तो ही महिमा आए, तो महिमा आए उसको ख्याल आए कि ओहो यह परमागम का ये भाव, अरे यह तो परमागम है, टीका ये परमागम है। अंदर आगे कह गए ना, हमारे मुख में से परमागम झरता है, ऐसा आता है। मुमुक्षु ने कहा मकरंद झरता है, ऐसी उपमा ली उसको कि हाँ जैसे फूल का रस झरता है, फूल में मकरंद होता है ना, तो भंवरा उसके मकरंद को चूस लेता है, ले लेता है। भंवरा वह फूल का लेके पराग, भंवरा फूल में से पराग चूसता है। ऐसे ये परमागम का पराग है, ये सब भंवरा बनो, ऐसा कहते हैं। रस थोड़ा भी सत्य और परम दृढ़ होना चाहिए। लंबी लंबी बड़ी बातें करे, इसका कोई अर्थ है क्या? थोड़ा भी समझो, कम समझो, लेकिन सत्य और दृढ़ होना चाहिए। यह तो जरा ब्रैकेट के शब्द को भी सब मिलाया। चंदू भाई ने प्रश्न किया, इसमें ये सब लंबा चला तो ही चीकना होए ना, सब चौखवट होए। चीकना होए माने जब कोई प्रश्न आ जाता है तो उसकी स्पष्टता विशेष हो जाती है। अपन थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादा आगे नहीं। चलो इसी को पढ़ भी लेते हैं, थोड़ा सही है तो आगे का मिलान हो जाएगा अपना। इसमें पर द्रव्य को अवलंबन किए बिना
पर द्रव्य शब्द से देवगुरु शास्त्र, उसके तरफ का विकल्प, उसके तरफ का हुआ अपना ज्ञान, ये सब पर द्रव्य है। लिस्ट बन गई, समझा तो सब दिया ही है। इसका लक्ष्य छोड़कर, इसका आश्रय छोड़कर, उसके ऊपर जो दृष्टि पड़ी है उसको वहां से उठा करके निश्चेष माने संपूर्णपने, अंतर्मुख योग माने उपयोग में से उपादे, ये उपयोग में से निकली हुई जो दशा वह आदरणीय नाम प्रकट करने योग्य है। ऐसा जो निज परम तत्व का परिज्ञान, ऐसा जो निज परम तत्व परम ज्ञायक भाव भगवान स्वरूप, उसका ज्ञान, वह भी ज्ञान शब्द नहीं बाबरा, परिज्ञान शब्द लिया। ये ब्रैकेट में संक्षिप्त जानने किया ना, वह ज्ञान है। उस ज्ञान को मोक्ष के मार्ग का कारण कहा जाता है। समझ में आया? यहाँ तो सब भगवान की टोकरी बगाड़े और बाँचे फांचे तो ये ज्ञान नहीं। टोकरी बगाड़े माने वो बाजे बजाए भगवान के सब, और फिर ये ज्ञान नहीं भैया। भारी बात अभी तो मानस के कान में न पड़ी हो ये बात, बेचारा कहे परालंबी बात में पड़ा हुआ है और मानता है कि कुछ हम करते हैं। परालंबी बात में हाँ, ये करना है, ये करना है, ये करना है। सुबह से पूजन करना है, प्रक्षाल करना है, फिर स्वाध्याय करना है, फिर शास्त्र उठाना है, फिर शास्त्र विराजमान करना है, फिर ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। ये सब बातों में पड़ गया और मानता है कि हम बहुत करते हैं, हम मार्ग पे आ गए हैं। पहले हम देखो भैया, दुकानदारी का ऐसा नशा चढ़ा था, हम तो 7 बजे से उठ करके सीधे नहाए और दुकान, और रात को 9 बजे तक दुकान, धंधा, व्यापार, जो कुछ जिसका हो। लेकिन अभी 4-5 साल से हमको ऐसा रस लग गया है, सुबह उठते हैं, प्रक्षाल पूजन, फिर ये, फिर स्वाध्याय, फिर जनवाणी विराजमान करते हैं, फिर घर आते हैं, खाना पीना भी एकदम बढ़िया। अब उसको लगने लगा कि हम कुछ करते हैं। ये सब परालंबी बातों में पड़ा हुआ है। पहले भी परालंबी में था, अब भी परालंबी में। स्वावलंबी बिना ज्ञान के भगवान ज्ञान कहते नहीं। समझ में आया? ये तो जिसको, फिर प्रश्न कर दिया किसी ने, सब परिज्ञान, सब परिज्ञान। और यहाँ जरा देखना, 5 मिनट है अपने पास, थोड़ी सी बात गंभीर है ये। मुमुक्षु ने पूछा, ज्ञान में क्या फर्क पड़ता है? ये जो है ना ज्ञान, कौन सा ज्ञान लेना? वर्तता हुआ ज्ञान, जानने की दशा, जानने की दशा। तो जानने की दशा जो परालंबन में वर्तती थी और अब स्वावलंबन में वर्तती है, तो इसमें क्या फर्क पड़ जाता है? ज्यादा हो जाता है ज्ञान? ना ना ना, ये वाली बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी पहले ये परावलंबन में ये जानू, ये जानू, ये जानू, ये जाना, ये जाना, देश का प्रधानमंत्री कौन और WHO का कौन, ये कौन, अनेक प्रकार की वो सब जानता था, और क्या किस गाथा में क्या आया वो भी जानता था। पर ये सब ज्ञान को छोड़कर अपने स्वरूप का आलम्बन लिया, तो कुछ फर्क पड़ गया क्या? इसके ज्ञान में बहुत विकास हो गया क्या ज्ञान का? ना ना ना, ये वाली बात नहीं है। स्वयं को पकड़ लेता है इतना बस। ज्ञान कम होए अधिक ना होए इसकी कोई बात नहीं, स्थिरता बढ़ती है। यहाँ स्थिरता बढ़ती है का अर्थ ये है कि स्वरूप को पकड़ लिया। स्वरूप को पकड़े बिना तो स्थिरता काहे की कहना। तो फिर प्रश्न कर दिया कि ज्ञान में कुछ फर्क नहीं पड़ता, कि कोई से ज्ञान में फर्क नहीं पड़ता, किसी को विशेष होए भले, लेकिन ज्ञान की ये विशेषता नहीं। यहाँ जो ज्ञान मोक्ष के कारण रूप ज्ञान की जो बात चलती है, ये तो स्वयं को पकड़ने की जो लब्धि है वह है, बस हो गया। लब्धि माने प्राप्ति, लब्धि माने भी 5 लब्धि वाली लब्धि नहीं कह रहे हैं। यहाँ तो स्वयं को पकड़ने की जो प्राप्ति हुई ज्ञान में, उपलब्धि, ज्ञान के उस परिणाम ने अपने आत्म स्वरूप को पकड़ लिया, उसकी बात चल रही है, बस हो गया। फिर आगे प्रश्न है कि स्थिरता में फेर है, ज्ञान में फेर नहीं। कुछ फेर नहीं। अभी ये बात कहां से उठा लाए? एक स्थिरता शब्द गुरुदेव ने बोला था, समझ गए?
वो स्थिरता का अर्थ ये था कि स्थिर त्रिकाल स्थित स्वभाव को पकड़ा, तो वह ज्ञान जो चंचल में होकर के बहिर्मुखता में था वो चंचलता छूट गई और स्वरूप को पकड़ा तो स्थिर हो गया। इतनी वाली स्थिरता, चारित्र वाली स्थिरता नहीं ली है, लीनता वाली भी नहीं ली। यहाँ क्या था कि जो अनादि से बहिर्मुख ज्ञान की अवस्था थी ना, तो उसमें चंचलपना था। कैसे कि एक गेय को जानने गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, टिकता ही नहीं था बाहर में। यद्यपि लगातार बाहर में उपयोग, लेकिन बाहर में एक विषय पे टिकता नहीं था, लेकिन यहाँ एक विषय पे टिका, ये स्थिरता। ये परिवर्तन नहीं किया। हाँ, वहाँ जो व्यक्ति परिवर्तन था ना, धड़ 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 धड़, वो नहीं, यहाँ असंख्या समय रुकता है। पहली बार भी जब उपयोग पर आलम्बन छोड़ करके निज आलम्बन में आता है तो ऐसा नहीं है कि टच करके आ जाता है, असंख्या समय टिकता है। वो वाला पॉइंट पकड़ना। यहाँ प्रश्न उसने कहा स्थिरता में फेर है, ज्ञान में फेर नहीं। ये प्रश्नकार का प्रश्न कहाँ से आया? चारित्र वाली स्थिरता की बात पूछने लग गए, है ना। तो उसका गुरुदेव जवाब देते हैं, काई फेर नहीं, वो वाली बात नहीं। देखो, ये तो विशेष भाव शुद्ध ज्ञान हुए, उसको संकित के संबंध में दृढ़ता होती है, उसको कहा गया। अवगाढ़ संकेत कहा ना, यहाँ स्थिरता का तात्पर्य 10 संकेत है ना ज्ञान में। ज्ञान के भेद में 2 लिए, एक शुद्ध ज्ञान की तीव्रता हुए अंदर की, ये संकेत, और केवल ज्ञान की, ऐसे 2 लिए, 2 अपेक्षा हैं। ले ये ज्ञान मोक्ष के मार्ग का ज्ञान, कितना पढ़े तो ये ज्ञान होए, कि पढ़े से ज्ञान नहीं होता, ये तो स्वरूप के आलम्बन से होता है। मुमुक्षु ने कहा, प्रभु जो समझाते हैं ऐसा ज्ञान हमारा पकड़ने में आए तो बात है, बाकी तो कह रहे हैं वो तो परद्रव्य वाला ज्ञान है। यहाँ तो परद्रव्य के अवलंबन बिना का कहा है। फिर कहा उसने, ये बात तो ऐसी ही है, लेकिन ये तो व्यवहार से हम उसको ज्ञान कहते हैं, ऐसा उसका प्रश्न है। समझ गए ना ये प्रश्न, ये प्रकरण, क्योंकि अलग अलग प्रश्न आ रहे हैं तो अलग अलग प्रकरण बदल रहा है। यहाँ क्या प्रकरण आया है? उसने कहा कि प्रभु माने वीतरागी परमात्मा, आचार्य भगवान, ज्ञानी जन जो समझाए वो समझे, वो हमारे पकड़ने में आए तो कोई बात है, बाकी तो कुछ नहीं। तो गुरुदेव ने कहा ये तो परद्रव्य है, तेरे पकड़ने में आया, उपासित होता हुआ शुद्ध है, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि भेदों से रहित है, ऐसा जो पकड़ने में आया ये परद्रव्य है, ऐसा जो पकड़ने में आया ये परद्रव्य है। हाँ, ये तो क्षयोपम ज्ञान है, पकड़ लिया तो, लेकिन उसकी पकड़ छोड़कर ज्ञायक को पकड़ा है तो तेरा ज्ञान है। तो उसने कहा बात तो आपकी सही है साहब, लेकिन हम तो ये व्यवहार से कह रहे हैं। अब पकड़ना जरा ये बात, बस समय हो रहा है, ये उत्तर पूरा करते हैं। देखो, यहाँ तो व्यवहार के अवलंबन का निषेध है। तुम जो व्यवहार से कह रहे हो उसका तो यहाँ अवलंबन ही नहीं है, उसका तो यहाँ निषेध है। अरे यह जो मोक्ष के कारण रूप ज्ञान दर्शन चारित्र रूप नियम कहा, उस ज्ञान दर्शन चारित्र में जो ज्ञान है वह वीतरागी ज्ञान है। इस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, ये ज्ञान है, लेकिन यह वीतरागी ज्ञान है। इस वीतरागी ज्ञान को व्यवहार की अपेक्षा नहीं है। ये पहले ही आ गई है बात दूसरी गाथा में। परम निरपेक्ष मोक्ष मार्ग शुद्ध रत्नत्रय, नियम सार में भी गजब बातें करी हैं। 3 शास्त्र तो बाह्य में बहुत प्रसिद्ध थे, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय। नियम सार गुप्त था, ये बाहर आया। नियम सार ज्यादा प्रचलन में नहीं था, अभी भी नहीं है। तो देखो, श्रीमद को तो ये मिला नहीं नियम सार, और श्रीमद को 2 ग्रंथ नहीं मिले, नियम सार न मिला और पंचाध्यायी न मिला। टोडरमल जी को नियम सार मिला, उन्होंने उसकी चर्चा अपने ग्रंथों में की। टीका सहित हमने वांचा है, ऐसा टोडरमल जी ने लिखा है कि नियम सार को हमने टीका सहित वांचा है। नियम सार टीका की बातें उनके ग्रंथों में कथनी में
आती है। शेष चर्चा अपनी आगे चलेगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।